आज हम एक बहुत बड़ी शख्सियत का जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं उनको भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा चमकता हुआ सितारा मानता हूं। भारत ने बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया। उनके बाकी महापुरुषों की पूरी इज्जत करता हूं, लेकिन उन सबके अंदर सबसे बड़ा चमकता सितारा मैं बाबा साहब अंबेडकर को मानता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारी दिल्ली सरकार ने और उसके बाद पंजाब सरकार ने यह निर्णय लिया था कि हर एक दफ्तर के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की और सरदार भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। हमने सबने तस्वीर लगाई। मेरे तो घर के अंदर भी जहां मैं बैठता हूं, मेरे घर के अंदर भी जहां मैं बैठता हूं, ऊपर बाबा साहब अंबेडकर की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर आक्षेप किया, कहते आप गांधी जी को भूल गए। मैं गांधी जी को नहीं भूला। गांधी जी की बहुत इज्जत करता हूं। गांधी जी ने बहुत संघर्ष किया, बहुत बलिदान दिया, देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत बड़े महापुरुष थे। लेकिन मैं बाबा साहब अंबेडकर की ज्यादा इज्जत करता हूं। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि महात्मा गांधी जी की इज्जत में हमारी कोई कमी है, लेकिन मैं बाबा साहब अंबेडकर की ज्यादा इज्जत क्यों करता हूं, यह मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर जिस पृष्ठभूमि से आए, जिस बैकग्राउंड से आए, एक बहुत गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया। मैंने उनकी जीवनी को कई बार पढ़ा है, कई चीजें तो रट गई है मेरे को, और जो मैं जहां मेरे को मौका मिलता है मैं ये बातें बार बार करता हूं, क्योंकि इन बातों को सुनने से आज की पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है कि ऐसा भी एक शख्स था जिसने अपने जीवन के अंदर इतना संघर्ष किया था। बाबा साहब अंबेडकर एक गरीब परिवार में पैदा हुए। मध्य प्रदेश के अंदर एक गांव में एक बेहद गरीब परिवार में, महार जाति के परिवार में पैदा हुए। स्कूल जाते थे, स्कूल में अपनी टाट लेके जाते थे, वो बोरी लेके जाते थे। क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था। क्लास अंदर चल रही है, टीचर अंदर है, बच्चा बाहर है, वो पढ़ाई कैसे करेगा? सोचने वाली बात है, वो पढ़ाई कैसे करेगा? तो अंदर से टीचर की जो आवाज आती थी वो सुन सुन के उन्होंने पढ़ाई करी। अभी मेरे से पहले एक और वक्ता ने, शायद राजकुमार जी ने ही बताया था कि वहां पे एक चपरासी था, वो उनको पानी पिलाया करता था। ऊपर से यूं ग्लास डालता था ताकि ग्लास को भी हाथ ना लग जाए, पानी को भी हाथ ना लग जाए, और वो पानी पिया करते थे। और जिस दिन वो चपरासी छुट्टी पे होता था, उस दिन पानी नहीं मिलता था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने एक किताब में लिखा है, नो पियन नो वाटर। चपरासी नहीं तो पानी नहीं। उस दिन वो बिना पानी के उनको गुजारा करना पड़ता था। आप सोच के देखो, कोई और इंसान अगर होता, और छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, इतनी तकलीफों के बाद वो तो घर जाके बोलता मेरे को स्कूल नहीं जाना, मैं नहीं जाता स्कूल। बोलता कि नहीं बोलता? माँ बाप ही नाम कटा देते कि कहां तू बेकार में स्कूल में टाइम खराब कर रहा है, घर में रह,
थोड़ा काम धंधे में कमाएगा, 2 पैसे लेके आएगा, कहां तू स्कूल में। उन्होंने शिक्षा नहीं छोड़ी। कुछ तो उनका पिछले जन्मों के संस्कार होंगे, उन्होंने शिक्षा नहीं छोड़ी, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। और वो लड़का एक गरीब परिवार से उठ के अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चला गया। (1891) में पैदा हुआ, 1913 में 13 और 9 22 साल की उम्र में वो लड़का अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चला गया। आज तो आपको कम से कम इंटरनेट तो है, इंटरनेट में आप गूगल सर्च मार सकते हो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी पता कर सकते हो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का फॉर्म ले सकते हो। उस जमाने में मैं तो ये सोच रहा था, उस लड़के को बताया किसने कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है? किसने बताया होगा उनको? मैं तो ये सोच के दंग रह गया, फॉर्म कहां से आया होगा? कोलंबिया यूनिवर्सिटी का फॉर्म उस लड़के, गरीब लड़के के घर में कैसे पहुंच गया? कहां से वो लड़का फॉर्म ले आया? मैं तो सोच सोच के मेरा तो दिमाग चकरा जाता है कि ये तो चमत्कार ही था, कोई चमत्कार से कम नहीं है। 1913 में, आज की डेट में, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, इतने सारे लोग बैठे हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ता होगा? कोई नहीं पढ़ता होगा। वो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। 1913 में, आज से 100 साल पहले, वो लड़का पता नहीं कहां से फॉर्म लाया, फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर के स्कॉलरशिप ले ली, वजीफा ले लिया, और फिर वो पता नहीं कोलंबिया पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। वहां से उन्होंने पीएचडी डिग्री करी। फिर उन्होंने 1915 में एक पीएचडी से उनकी जो अंदर सीखने की इच्छा थी, एक पीएचडी से पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा मैं दूसरी पीएचडी और करूंगा और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से करूंगा। वो लंदन पहुंच गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहां आज की डेट में भी, आज आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने की कोशिश करो, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लंदन स्कूल ऑफ, मेरे ख्याल से राघव चड्ढा वहां से है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पहुंच गए। वहां से उन्होंने दूसरी पीएचडी डिग्री करी। वहां पे उनके पास पैसे नहीं थे, बीच में अपनी डिग्री छोड़ के वापस आना पड़ा। हमारे देश वापस आके थोड़े बहुत उन्होंने पैसे कमाए, फिर वो अपनी डिग्री पूरी करने दोबारा लंदन गए। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर वकील थे। आपको पता है वकालत कहां से करी थी उन्होंने? लंदन के अंदर, जैसे यहां पे अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी है, लॉ फैकल्टी में भी एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है। उन्होंने लंदन के ग्रेज इन करके एक कॉलेज, ग्रेज इन से करी थी। दुनिया के सबसे बड़े वकील वहां से ग्रेज इन से वकालत करके आए हुए हैं। तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? एक लड़का मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा होता है, गरीब घर में पैदा होता है, छुआछूत का शिकार होता है, और दुनिया की 2 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करता है और ग्रेज इन से वकालत करके इंडिया आता है। बाबा साहब अंबेडकर ने एक सपना देखा था। उन्होंने यह सपना देखा था कि जब भारत आजाद होगा तो जितनी तकलीफें मैंने उठाई है, मेरे भारत के बच्चों को उतनी तकलीफें नहीं उठानी पड़ेगी पढ़ाई करने के लिए। देखा था कि नहीं देखा था? उन्होंने सपना देखा था कि गरीबों के और दलितों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। उन्होंने सपना देखा था कि आजाद भारत के अंदर सरकारी स्कूल, जहां की सरकार पैसे लगाती है, सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी होगी और सरकारी स्कूलों के अंदर सबको बराबरी की शिक्षा मिलेगी। अमीरों को बच्चों को भी, गरीबों के बच्चों को भी, चाहे अमीर पैदा हो चाहे गरीब पैदा हो, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सरकारी स्कूल में मिलेगी। और इन बदमाशों ने क्या करा? 75 साल के अंदर इन लोगों ने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों ने 75 साल के अंदर धीरे धीरे, धीरे धीरे भी नहीं, खूब तेजी के साथ इन्होंने सारे सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिए और पूरा देश प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल कर दिया। पूरे देश में प्राइवेट स्कूल।
तो अगर आपके पास पैसा है तो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजो, और अगर आप गरीब हो तो मजबूरी में अपने बच्चे को सरकारी में भेजो। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क था, मजदूर का बच्चा मजदूर बनता था, अमीरों के बच्चे अमीर बनते थे। बचपन से ही अमीरी और गरीबी इस देश के अंदर तय होने लग गई थी। गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था, अमीरों के बच्चों का भविष्य बच गया था। ये तो भला ऊपर वाले का, ऊपर वाले को दया आई, और 75 साल के बाद ऊपर वाले ने इस देश के अंदर एक शख्स भेजा, उसका नाम था मनीष सिसोदिया। पचहत्तर साल के बाद ऊपर वाले ने एक शख्स भेजा, मनीष सिसोदिया। सवेरे 6 बजे उठ के मनीष सिसोदिया सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए निकल जाता है, इंस्पेक्शन करने के लिए। भाई साहब 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट दिया। पलटा कि नहीं पलटा? सरकारी स्कूलों का काया पलट दिया। आज हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का सपना दिल्ली के अंदर पूरा हो रहा है। आज अमीरों के, मेरे को पता चला एक सेंट कोलंबस स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है, एक सरकारी स्कूल में मैं गया, मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा भाई कौन कौन किसके, मुझे पता चला कि प्राइवेट स्कूलों के कई बच्चे अपने नाम कटा कटा के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। सरकारी स्कूलों में अब इतनी फैसिलिटी हो गई है, इतनी फैसिलिटी हो गई है कि प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है अब। तो मैंने क्लास में पूछा भाई कौन सा बच्चा कौन कौन से स्कूल से आया, प्राइवेट से नाम कटा कटा के कई बच्चों ने हाथ उठाए। मैंने एक बच्चे को कहा कौन से स्कूल से आए हो? वो बच्चा बोला सर सेंट कोलंबस स्कूल से। सेंट कोलंबस दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल माना जाता है। सेंट कोलंबस स्कूल से नाम कटा के वो बच्चा, उसके पेरेंट्स ने उसको सरकारी स्कूल में भर्ती कराया है। तो बाकी देश में तो बुरा हाल है, सरकारी स्कूलों का आज भी बुरा हाल है। लेकिन आज मैं कहता 75 साल के बाद भी इन्होंने बाबा साहब का सपना पूरा नहीं करा। आज मैं कहना चाहता हूं, बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा।